हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में लर्निंग चैप्टर के बारे में, और ये हमारा दूसरा पार्ट है लर्निंग चैप्टर का। इससे पहले हम लोग 20 प्रश्न का वीडियो पढ़ चुके हैं और आज का वीडियो भी हमारे 20 प्रश्नों का है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। और सुनने में आ रहा है कि टेट के जो है मार्क्स जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में जुड़ेंगे, तो काफ़ी गंभीरता से आपको जो है टेट के एग्ज़ाम को लेना है। और बात करें चाहे वो बाल विकास हो, हिंदी हो, पर्यावरण अध्ययन हो, गणित हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सभी में आपको अधिक से अधिक अंक लाने हैं। और अगर कंपटीशन में रहना है तो आपको मान के चलिएगा 110 प्लस अंक लाने ही होंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है काफ़ी कंपटीशन वाला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, किसके कथनानुसार सीखने की पूर्ण विधि खंड विधि की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छी है? वुडवर्थ, स्टाउट, विलियम जेम्स या स्लीट? तो सीखने की पूर्ण विधि खंड विधि की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छी है, ये कहा है वुडवर्थ ने। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो प्रश्न हमारा अगला, नकारात्मक का उदाहरण है। दंड देना, पुरस्कार को रोक लेना, दर्दनाक उद्दीपक को दूर करना, अत्यधिक पुरस्कार देना। तो नकारात्मक पुनर्वर्ण का उदाहरण है दर्दनाक उद्दीपक को दूर कर लेना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, एक कक्षा जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है किस दृष्टिकोण पर आधारित है? मनोविश्लेषणवाद पर, समाजवाद पर, व्यवहारवाद पर, निर्मितवाद पर? तो एक कक्षा जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, दृष्टिकोण जो है निर्मितवाद, निर्माणवाद पर जो है आधारित है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ों का सीखा जाना किस अधिगम का उदाहरण है? युग्म सहचर अधिगम, क्रमबद्ध अधिगम, परंपरागत अधिगम, प्रत्यय अधिगम? तो बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ों का सीखा जाना क्रमबद्ध अधिगम का उदाहरण है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पहले जो बच्चा है वो गिनतियाँ सीखता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कह सकते हैं गिनतियाँ सीखता है 1 से 100 तक, फिर उसके बाद जो है बच्चा पहाड़ी सीखता है। तो बच्चा जो है गणितीय पहाड़ों को सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है? क्रमबद्ध अधिगम के अंतर्गत सीख रहा है। अगला है, पुनर्वर्ण के प्रकार होते हैं प्राथमिक गौड़, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? पुनर्वर्ण के प्रकार होते हैं दोनों, प्राथमिक गौड़ या कह सकते हैं धनात्मक व ऋणात्मक। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। पुनर्वर्ण क्या होता है? देखिए, पुनर्वर्ण ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो है अगर हम किसी व्यक्ति को पुनर्वर्ण देते हैं तो वो अधिक से अधिक अनुक्रिया करता है, एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, सृजनात्मक उपागम या मानवतावादी उपागम? तो वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है सृजनवादी उपागम। ठीक है, क्रिएटिविटी। अगला है, अंतपरक अनुदेशन क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो अंतपरक अनुदेशन होता है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वह सीखना है। क्रॉनबेक, ई.ए. पील, स्किनर, कोहलर? तो ये कथन है आपका ई.ए. पील का। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कथन क्या है? अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वह होता है सीखना। किसने कहा है? ई.ए. पील ने। अगला प्रश्न है, सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की, हंट की, पावलाव की या स्किनर की? सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है,
ये कथन है क्रो एंड क्रो का। देखिए क्रो मीन्स क्या होता है, कौवा, और कौवे की आदत ज्ञान आवृत्तियाँ कैसी होती हैं, बड़ी ही चतुर होती हैं, क्लेवर वाली होती हैं। तो आदत ज्ञान आवृत्तियाँ जो हैं कौवे की अधिक अच्छी होती हैं। इस तरीके से आप इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। अगला है हम करके सीखते हैं। यह कथन किसका है, गेट्सवानी का, रॉस का, गिलफोर्ड का, डॉक्टर मेस का। हम करके सीखते हैं, आपका ऑप्शन डी से होगा। मेस जो है जहाँ पर हम खाना खाते हैं वहाँ पर हम करके सीखते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा इसको भी। परिभाषा है सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसका है, अनुभव, मान लीजिए अनुभव नाम का कोई एक बालक है और उसका परीक्षा परिणाम आया है और उसका इतना अच्छा परिणाम आया है कि सभी के कान ब्रेक हो गए, यानी कान फट गए। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन आपका सी से होगा। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन क्रॉनबेक का है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है, यह कथन किसका है। देखिए नवीन, मान लीजिए एक लड़का है और नवीन जो है, नवीन मतलब नई, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, वर्थ मतलब मान लीजिए ये जो बर्थ होती है बैठने की, मान लीजिए नवीन नाम का कोई लड़का है नई लकड़ी की बर्थ पर बैठा, तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है, ये किसने कहा है, वुडवर्थ महोदय ने कहा है। एसआर थ्योरी किसने दी है, नन, थांडाइक, रॉस, स्किनर। एसआर थ्योरी जो है थांडाइक महोदय ने दी है। थांडाइक जो थे ये यूएसए के निवासी थे। एस मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, ठीक है, जिसे हिंदी में उद्दीपक कहते हैं। आर होता है रिस्पांस, जिसे अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये थांडाइक महोदय का है और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्य पुस्तक, पठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा। तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या होता है, जिज्ञासा। तत्परता का नियम क्या कहता है, तत्परता का नियम कहता है कि जो बालक होता है या कोई जानवर होता है, अगर उसकी जिज्ञासा होगी, इच्छा होगी सीखने की, तभी वह सीखेगा। तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा या इच्छा। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अधिगम अंतरण का। तो देखिए एक बच्चा जो होता है वो अपने अध्यापक से सीखता है समय पर आने के लिए। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, ये है प्रेक्षण अधिगम का। प्रेक्षण मतलब होता है अनुकरण, अनुकरण अधिगम। तो शिक्षक जो है जैसा करेगा बच्चे भी वैसा करेंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला है पाठ योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली किसने दी, स्किनर, नन, पावलोव, हर्बर्ट। पाठ योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली किसने दी, ये दी थी हर्बर्ट महोदय ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और कौन से 5 पद हैं उनको देख लेते हैं। प्रस्तावना हो गया पहला पद, प्रस्तुतिकरण दूसरा पद, तुलना व सहयोग तीसरा पद, चौथा पद आपका नियमीकरण और 5वां अंतिम पद है अनुप्रयोग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आप लोग पूछ सकता है कि पाठ योजना निर्माण पंचपदी प्रणाली में जो है पहला पद कौन सा है, तो प्रस्तावना है। ठीक है, अंतिम पद कौन सा है, अनुप्रयोग है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मिलान सही नहीं है। सीआर थ्योरी पावलोव, हेउरिस्टिक विधि किलपैट्रिक, योजना विधि थांडाइक, एसआर थ्योरी थांडाइक। तो कौन सा मिलान सही नहीं है, तो देखिए सीआर थ्योरी पावलोव की ये सही है। हेउरिस्टिक विधि किसकी है, किलपैट्रिक के नहीं, ये है आपकी किसकी है, ये है खोज विधि जो है ये आर्म इंगस्ट्रॉम की है। थोड़ा सा देखिए मैं भूल गया लेकिन याद आ गया। हेउरिस्टिक विधि जो है ये आर्म इंगस्ट्रॉम की है, तो ये मिलान जो है सही नहीं है। तो हेउरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। अगला है योजना विधि। योजना विधि थांडाइक की नहीं, तो योजना विधि जो है ये किलपैट्रिक की है। योजना विधि जो है प्रोजेक्ट विधि भी कहलाती है। एसआर थ्योरी थांडाइक की है, बिल्कुल सही है। तो आपका बी और सी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तलरूप शक्ति, संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है,
कोहलन सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, कूर्ट लेविन सिद्धांत, वाटसन सिद्धांत। तो क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तल्लुप शक्ति, संतुलन व वेक्टर जो है ये कूर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कभी आइए हमारे क्षेत्र में आपको कूट लेंगे, कूट लेविन मतलब लेंगे, इस तरीके से आप जो है याद रखिएगा। क्षेत्रफल की बात आती है, जीवन विस्तार की बात आती है, ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है कूट लेविन के सिद्धांत से। अगला प्रश्न किसने कहा है, कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। स्किनर, कोहलर, गुडनन। कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतना अधिक होगा, ये कहा है कोहलर महोदय ने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है एसओआर, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। एसओआर थ्योरी जो है ये किसने दिया हुआ है, वाटसन ने, कोहलर ने, वुडवर्थ ने, रॉस ने। तो एसओआर जो थ्योरी है ये दिया है वुडवर्थ महोदय ने, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सीआर थ्योरी पावलाव, ठीक है, एसआर थ्योरी थांडाइक, आरएस थ्योरी स्किनर, ठीक है, तो ध्यान रखना है एसओआर थ्योरी वुडवर्थ। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आप वहाँ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।